तो क्या राहुल गांधी और केजरीवाल जो है वो अपने FCRA को टालने में सफल हो गए? क्या ये लोग जो है वो इतना हाइप बना के और उसके बाद फिर ये संविधान संशोधन वाला बिल नहीं लाएंगे? क्या लग रहा है आपको? देखिए सर, अभी तक जो मेरी इंफॉर्मेशन है और जो पार्लियामेंट को कवर करने वाले पत्रकार हैं, उन लोगों का ये कहना है कि ये जो हर मंगलवार को मंगल मिलन कार्यक्रम शुरू किया है ना मोदी जी ने, एक मंगल मिलन कार्यक्रम चल रहा है जो पार्लियामेंट सेशन के दौरान ही चलता है कि हर मंगलवार को पार्लियामेंट सेशन के दौरान एनडीए के सभी सदस्य एक साथ मिलेंगे। तो उन लोगों का ये कहना है कि ये केवल इसीलिए शुरू किया गया है कि जो अपने नंबर्स हैं उसे हम पुख्ता कर लें, क्योंकि 4 मंगलवार बैठ रहे हैं इस दौरान। अभी तीसरा आज था और अभी एक मंगलवार और बचता है अगले हफ्ते का। तो बार बार वो जो नंबर होता है उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं। लेकिन जहां तक FCRA वाला कानून वो जो है बिल, उसमें तो इन्हें 2/3 बहुमत की जरूरत है नहीं, वहां तो सीधे हाथ उठ जाना है उसमें। तो उन लोगों का ये मानना है कि पार्लियामेंट में बिल्कुल अंतिम समय में इसको लाने की योजना बनाई जा रही है। आपने देखा होगा कि 2 बिल अभी और पास हुए हैं, एक राज्यसभा से पास हुआ, एक लोकसभा से पास हुआ है। एक राज्यसभा से आज पास हुआ है और बर्थ डेथ एंड बर्थ हाँ, वो रजिस्ट्रेशन बर्थ वाला आज पास हुआ है, सही कह रहे हो आप। 3 हो गए इस तरीके से, एक राज्यसभा से पास हुआ था और एक यहाँ से पास हुआ लोकसभा से पहले, तीसरा हो गया ये। तो इनका ये कहना है जी, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जजों वाला हो गया। तो इनका ये कहना है जो वहां पे जर्नलिस्ट कवर कर रहे हैं कि FCRA वाले तो 100% इसमें पास होगा, लेकिन जो वो डिलिमिटेशन वाला हम लोग सोच रहे थे, वो चूंकि इन्होंने शुरू से लिस्ट भी नहीं किया इसमें, और उसकी प्लानिंग ये थी कि अगर वो 362 वाला जो इनका बड़ा आंकड़ा है, जो 2/3 बहुमत वाला, उसे लेकर के जब ये बिल्कुल श्योर हो जाएंगे तब उसको लिस्ट किया जाएगा, और हो सकता है कि उसे फिर शीतकालीन सत्र तक के लिए टाल दिया जाए अगर वो अभी इस बार नंबर नहीं बनते हैं तो FCRA वाला तो तय माना जा रहा है, और उसे तो कहा है कि इन्होंने कि ये बुलडोज कर देंगे, बिल्कुल कुछ भी हल्ला हो चाहे कुछ भी हो उसको पास करा देंगे, वो तो होगा तय। हाँ, सिंपल मेजोरिटी वाला तो यदि सरकार चाहे तो जब चाहे तब पास करा सकती है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन साहब ये बांकीपुर वाला जो है उसका शौक बड़ा जबरदस्त लगा है। पता नहीं सर, लोगों को सर शौक लोगों को क्यों लग रहा है सर? मुझे तो ये लग रहा था कि प्रशांत किशोर जीतेगा 100%। देखिए साहब, आपने वहां पे कोई अपना कैंडिडेट फाइनल किया, उससे पर्चा भरवा दिया, फिर अगले दिन उससे आपने नाम वापस लिवा दिया, फिर आपने दूसरे कैंडिडेट को उतार दिया, अननोन बिल्कुल। तो थोड़ा सा क्या होता है कि इसका मैसेज भी गलत चला जाता है कि भाई प्रशांत किशोर के सामने आ जाने से डर गए ये। और प्रशांत किशोर को एक समय आप याद कीजिए, जब पिछली बार चुनाव हो रहे थे, प्रशांत किशोर को सर उस समय CM कैंडिडेट मान रहे थे लोग कि भाई अगर ये खुद लड़ता, CM कैंडिडेट होता, ये प्रशांत किशोर की गलती है कि वो एक बाई इलेक्शन में जीत के आया। उसने जो है एंट्री प्रियंका गांधी की तरह, वाड्रा की तरह की है। इन्होंने राहुल गांधी की तरह अगर करते तो उस समय ज्यादा बेटर रहता, बढ़िया पोजीशन में रहते। उस समय एक आध इनकी वजह से एक आध कोई सीट और भी निकल सकती थी। तो मुझे तो पता नहीं क्यों लग रहा था कि प्रशांत किशोर जीतेंगे। और सर जो शहरी सीट होती है, शहरी आबादी वाली जो सीटें होती हैं सर, वहां पे बहुत क्रांतिकारी लोग रहते हैं। वहां पे आपको नोटा दबाने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपको जरा सी बात पे अपने विचारधारा बदलने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, जो ये सोचते हैं कि अरे यार ये फला था यार, इतने सालों से ये यहाँ पे MLA था, इसके पिताजी भी MLA रहे, क्या इन्हीं के नाम पे है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब उस दिन 34% के करीब मतदान हुआ यहाँ, मुझे तो तभी मैं माथा ठनक गया था। मैंने कहा कि यहाँ तो मामला खेल हो गया, यहाँ वोट नहीं डालना चाहते लोग बाग। तो ये सब चीजें मिल मिला के मुझे लग रहा था सर प्रशांत किशोर को मुझे 80-20 का नंबर में दे रहा था कि प्रशांत किशोर इसमें जीतेंगे, और वही हुआ सर। लेकिन मजे की बात तो ये है कि बीजेपी का जो कम्युनिकेशन हमेशा की तरह जो होता है ना कि साहब रविशंकर प्रसाद के बारे में बात चला दी गई कि साहब हम कुत्ता बिल्ली किसी को भी खड़ा कर देंगे, वो जीत जाएगा। जब परिणाम आ गया उसके बाद वो सफाई लेके आ रहे हैं कि साहब ये देखिए ये तो जो है ये कट पेस्ट करके बनाया गया था। और हाँ, ये बात समझ में नहीं आई कि भाई आप इतनी देर से क्यों बोल रहे हो जब आपका रिजल्ट आ रहा है। बीजेपी वालों को ये बात पता ही नहीं चली है। गजब का इनका कम्युनिकेशन सिस्टम। ना बहुत बहुत खराब है सर ये।
ये तो बहुत दिनों से चल रहा था इस तरह का तो इनका, लेकिन अरे ये हमने आप हमको जो मतदान हमने तो देखा था, हमने भी मान लिया बात कि ये बात सही है। हम भी ऐसे ही मान रहे थे। हम भी यही और मान के चल रहे थे कि अब कहा बता रहे होगा हैं कि भाई साहब ऐसा कि क्या। ये क्लिप काट के लगाई गई थी, अब बता रहे हैं। लेकिन जो भी है, लेकिन यकीन तो होता नहीं था कि भाई रविशंकर प्रसाद जैसा आदमी ये बात कह देगा। लेकिन आपने ये बात सही कही कि उसका खंडन तो कम से कम समय रहते करते भाई। आप जिस दिन वोटिंग आ रहा है उस दिन कर रहे हैं। आज मैं देख रहा हूं कि शायद उनका बेटा है, शायद वो भी लॉयर है, वो सबको ट्वीट कर रहा है। नाम भूल गया मैं, कुछ है वो भी शंकर प्रसाद लिखा हुआ है उनके नाम के सामने भी। कोई भी अगर उसको शेयर कर रहा है कि आपको हम वो भेज देंगे नोटिस, आपको हम लीगल नोटिस भेजेंगे, फलाना करेंगे, जो पुरानी क्लिप भी शेयर कर रहा है और गलत भी लिख रहा है कि भाई ये गलत थी, तब भी कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं। अरे भाई अब क्यों कर रहे हो, अब तो रिजल्ट भी आ गया, क्या फायदा हुआ इसे करने का। तो ये तो इसमें बहुत सारे झोल हैं इस कहानी में। और कायदे से ये इन्होंने ये मान लिया था कि ये सीट हम हारेंगे नहीं, और इनके मन में वास्तव में यही आ गया था कि कुत्ता बिल्ली किसी को भी लड़वा देंगे तो जितवा लेंगे सर। ये बात भले फीलिंग यही थी, क्योंकि जिस आदमी को खड़ा किया, देखिए उसको कहते हैं कि साहब ये कायस्थ बहुल कम्युनिटी है, कायस्थ वहाँ 15-20% है उस सीट पे। तो वो कायस्थ बहुल सीट मान के और इन्होंने कैंडिडेट दिया, कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा था, और वो कायस्थ बहुल जो बूथ थे उनमें ही हार गया, क्योंकि कायस्थों ने कहा कि साहब ये कैसा कायस्थ है 12वां पास, कायस्थ कहीं 12वां पास होता है, हमारे कायस्थों को बदनाम कर रहे हैं। कायस्थ तो बड़े एक से एक पढ़े लिखे पढ़े हैं। इनको ये 12वां पास कायस्थ ही मिला, कायस्थों ने वो तक ने वोट नहीं दिया उसको। हाँ, ये अपने तो बताते हैं कुछ उनके यहाँ नौकर वोकर है, उनके यहाँ कुछ काम वाम करता है शायद नितिन नवीन के यहाँ पे। बस उन्होंने कहा कि हम कुत्ता बिल्ली को लड़वा देंगे, उनका अच्छा बेटा हाँ ये लो बिल्कुल। देते हैं तुमको झटका हम।